वीवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह बहुत दौलतमंद था। दुनिया की हर नेमत होने के बावजूद वो मुतमईन नहीं रहता था। वो मज़ीद ख़जाने और दौलत चाहता था और दौलत बढ़ाने की परेशानी में मुब्तला रहता था। इसी इंसानी फितरत के बारे में मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बेटे को अगर सोने की एक पूरी वादी दे दी जाए तो वह एक और सोने की वादी की ख्वाहिश करेगा, और अगर उसे मज़ीद एक और सोने की वादी दे दी जाए तो वो एक और सोने की वादी की ख्वाहिश करेगा। हल मम मज़ीद। और आदम के बेटे के पेट को सिर्फ़ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। जैसा कि कुरान ने फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम्हें मशगूल रखा माल की मोहब्बत ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। इंसान खूब माल चाहता है और फिर आखिर में वो बुढ़ापा और कब्र के मुंह में पहुँच जाता है। इस बादशाह के साथ भी यही मसला था। वो माल के पीछे अंधाधुन भाग रहा था और जो दौलत और नेमतों से हासिल थी उन पर खुश होने के बजाय वो मज़ीद माल के लिए परेशान हो रहा था। इस दौर में रिवाज था कि जो भी शख्स दिन में सबसे पहले बादशाह के पास आता था उसकी ख्वाहिश पूरी करना बादशाह पर लाजिम था। बादशाह एक दिन दरबार में बैठा था कि एक शख्स महल में सबसे पहले दाखिल हुआ। बादशाह ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? उस शख्स ने अपना कासा प्याला आगे बढ़ाया और बोला, बादशाह सलामत, इसे सोने के सिक्कों से भर दें। बादशाह खुश हुआ कि सस्ते में जान छूट गई, वरना लोग बादशाह से खूब हीरे जवाहरात मांगा करते थे। बादशाह ने बेनियाजी से हुक्म दिया, इसके प्याले को सोने से भर दो। जब प्याले में सोने के सिक्के डाले गए तो वह प्याले में जाके गायब हो गए। मज़ीद सोने के सिक्के लाए गए, हीरे जवाहरात प्याले में डाले गए, मगर प्याला अभी भी खाली था। बादशाह हैरान था और समझ गया कि यह कोई जादुई प्याला है। उसने कहा, बस हम इस प्याले को नहीं भर सकते, अब बताओ इस प्याले का क्या राज है? उस शख्स ने कहा, यह दरअसल इंसानी खोपड़ी का बना हुआ प्याला है। जैसे इंसानी दिमाग की ख्वाहिशात का कोई पेट नहीं भर सकता, इस तरह यह प्याला भी कभी नहीं भर सकता। आप इसमें कितनी ही दौलत, इज्जत, शोहरत डाल लें, ये और मांगता रहेगा। बकौल एक दाना शख्स की दुनिया में हर एक की ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी सामान मौजूद है, मगर एक शख्स की ख्वाहिश के बराबर सामान नाकाफ़ी है। वीवर्स, ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में अगर हम मुशाहिदा करें तो हमारी परेशानियों, मसाइल और उदासी का असल सबब हमारी लामहदूद ख्वाहिशात ही हैं। कुदरत हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी सामान मुहैया करती है, मगर हम मज़ीद की ख्वाहिश में डिप्रेशन और मसाइल का शिकार हो जाते हैं। हमारे पास दुनिया भर की नेमतें होती हैं, लेकिन हम मज़ीद चाहते हैं। हमारे पास अपना एक गुलदान होता है, हमारे पास एक पूरा बाग होता है खिड़की के बाहर, लेकिन हम दूसरों के बागों को देख के उस जैसी ख्वाहिश करते हैं। यही हमारा मसला है। हमारी ख्वाहिशात का प्याला भरने की फ़िक्र में हम मुसलसल परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। फिर भी इस प्याले में हम जितना भरने की कोशिश करते हैं ये इतना ही खाली रहता है, क्योंकि ख्वाहिशात लामहदूद हैं। आप कितना ही पैसा कमा लें, कितनी ही कामयाबियाँ समेट लें, इसमें कुछ कमी ज़रूर आपको नज़र आएगी। इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों दिल की ख्वाहिशात का पेट नहीं भरता? तो जान लें, दिल की ख्वाहिशात और सुकून रोशन ख्याली और एनलाइटनमेंट में है। दिलों को सुकून और खुशी रब सुब्हानहू व तआला के कुर्ब और उसके ज़िक्र से हासिल होती है, उसका इरफान हासिल करके होती है, जबकि लोग इस खुशी और सुकून को चीज़ों में यानी दौलत, शोहरत और इज़्ज़त में ढूंढते हैं। और यही वजह है कि ये प्याला ख्वाहिशात का कभी नहीं बढ़ता। किनात इख्तियार कीजिए इस पे जो मिला है, और इस पे खुश रहें तो आप उन दौलतमंदों से ज़्यादा अमीर बन जाएंगे जो अपनी दौलत पर खुश नहीं और मज़ीद के लिए स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। उनको मज़ीद चाहिए होता है और ज़्यादा चाहिए होता है, और मिल जाए तो उनको मज़ीद चाहिए होता है, और ख्वाहिशात की लामहदूदियत उनको कहीं का नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वो कब्रों का मुंह देख लेते हैं, गैर मुतमईन, उदास, मायूसी का शिकार। यही फ़लसफ़ा रोमी, शम्स, तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह और इकबाल की तालीमात का भी है। उनके मुताबिक आपने अगर अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लिया तो आप अपनी ज़िंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल पा सकते हैं। इन लोगों की फ़लसफ़े के मुताबिक आप किनात इख्तियार कर लेंगे तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाएंगे। किनात ये है कि आपको जो कुछ अता किया गया है आप उसमें खुश रहें और लोगों की दौलत से बेनियाज हो जाएं, देने वाले बने, बांटने वाले बने। आप जो भी चीज़ जितना ज़्यादा बांटते हैं वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलती है। अब चाहे वो इज़्ज़त हो, दौलत हो या रहम दिली हो
آپ جتنا اللہ کی مخلوق میں یہ چیزیں بانٹیں گے، یہ چیزیں آپ کو بدل کے دی جائیں گی، پلٹ کے دی جائیں گی۔